हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इन सब के बीच भारत चीन की बातचीत में सैनिक न बढ़ाने पर सहमति हुई है, लेकिन अब तक चीन ने फिंगर एरिया से कदम पीछे नहीं खींचे हैं। यही वजह है कि भारत भी तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ रहा। गलवान हिंसा के बाद एलएसी पर रूल ऑफ एंगेजमेंट बदल चुके हैं, यानी अब सिर्फ हाथापाई नहीं होगी, चीन फिर आगे बढ़ा तो गोली चलेगी। एबीपी न्यूज की टीम आईटीबीपी के एक ऐसे ही फॉरवर्ड ट्रेनिंग कैंप में पहुंची, जहां से जवानों को एलएसी पर भेजे जाने की तैयारी हो रही थी। धुएं के बीच से निकलते भारतीय सैनिक। यह है वो तस्वीर जो आम दिनों में नहीं दिखती। ये युद्ध की तैयारी का अहम हिस्सा है, जहां सैनिक धुएं के बीच दुश्मन पर वार करते हैं। इस ट्रेनिंग के मायने बड़े हैं, क्योंकि एलएसी पर रूल ऑफ एंगेजमेंट बदल चुके हैं। अब चीनी सैनिक आ गया है तो भारतीय जवान फायरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए हिमवीरों को फायरिंग ही नहीं, दुश्मन पर धावा बोलने की प्रैक्टिस भी कराई जा रही है। धावा बोलने की प्रैक्टिस हो रही है, ड्रिल हो रही है यहाँ आईटीबीपी के जवानों को। और ये देखिए, अब यहाँ पर ये धावा बोलने वाले सामने दुश्मन है जो दिखाई दे रहा है कटआउट में, और ये धुएं में, स्मोक में इसीलिए निकल कर आते हैं कि किसी को पता न चल सके कि कोई जवान या कोई सेना कोई आ रही है दुश्मन की सीमा में, या दुश्मन की चौकी पर कोई हमला बोलने जा रहे हैं या फिर धावा बोलने जा रहे हैं। और उसी के लिए यहाँ पर आईटीबीपी कैंप में जो आईटीबीपी के हिमवीर हैं, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के जवान हैं, उनको इसकी खास ट्रेनिंग दी जा रही है। आईटीबीपी के इस फॉरवर्ड ट्रेनिंग कैंप में जवानों को अटैक और डिफेंस दोनों की तैयारी कराई जा रही है। जवानों के हाथों में स्वदेशी इंसास राइफल है और सामने है दुश्मन का कटआउट। पहले फायरिंग नहीं होती थी, लेकिन अब फायरिंग के आदेश दे दिए हैं सरकार ने, और इसीलिए ये जो जवान हैं आईटीबीपी के हिमवीर हैं, ये सब अपना एम ले चुके हैं। और एम दुश्मन सामने है, दुश्मन का कटआउट सामने लगा हुआ है, फायरिंग करनी है। यानी कि जब हथियार से गोली निकले, यानी कि एक गोली एक दुश्मन के तहत जब गोली निकलेगी इस हथियार से, राइफल से, तब वो सामने दुश्मन का सीना भेद कर निकले, ताकि दुश्मन को परास्त किया जा सके। कैमरामैन सुंदर सिंह के साथ नीरज राजपूत, एबीपी न्यूज, पूर्वी लद्दाख। तो ले से नीरज राजपूत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपने देखी। चीन के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए जवानों को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी दी जा रही। ऐसा इसलिए क्योंकि सीमा पर अक्सर झड़प बिना हथियार के होती रही। ये दुश्मन के दिल को दहलाने वाली आवाज है। ये भारतीय जवानों की तैयारी का अंदाज है। एलएसी पर भेजे जाने से पहले पूर्वी लद्दाख में आईटीबीपी कैंप में जवानों को तैयार किया जा रहा है। आईटीबीपी के इंस्ट्रक्टर भारतीय जवानों को मार्शल आर्ट के जरिए अनआर्म्ड कॉम्बैट यानी बिना हथियारों की लड़ने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। एबीपी न्यूज की टीम यहाँ आईटीबीपी के ट्रेनिंग कैंप में है, जहाँ पर जो आईटीबीपी के जवान हैं उनको मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जा रही है। क्योंकि अभी भी जो परिस्थितियां जो हैं वो इस तरह की हैं कि दोनों देशों के जो सैनिक हैं, फायरिंग हालांकि हुई है, 3-4 बार हो चुकी है, लेकिन जब भी कभी लड़ाई होती है तो अनआर्म्ड कॉम्बैट ही होता है, यानी कि बिना हथियारों की लड़ाई होती है, जैसे कि गलवान घाटी में हुई थी। और इसी के लिए जो आईटीबीपी के जवान है इस वक्त यहाँ पर, जहाँ ट्रेनिंग सेंटर में है पूर्वी लद्दाख में, यहाँ से जाने की तैयारी कर रहे हैं एलएसी पर। मार्शल आर्ट आईटीबीपी के हर जवान की ट्रेनिंग का हिस्सा है, लेकिन पूर्वी लद्दाख में तैनाती से पहले फॉरवर्ड ट्रेनिंग कैंपों में जूडो, कराटे और दूसरे मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। गलवान की झड़प के बाद चीन ने मार्शल आर्ट्स ट्रेनर को एलएसी पर भेजा था। इतना ही नहीं, रेजांगला के उत्तर स्थित मुखपुरी में मार्शल आर्ट के धारदार हथियारों से लैस करीब 50 चीनी सैनिकों की तस्वीर वायरल हुई थी, जिन्हें भारतीय जवानों ने रोक दिया था। पिछले कई दशकों से चीन भारत के बीच झड़पों में एक दूसरे पर गोलियां नहीं चलाई गई हैं। अक्सर सैनिकों के बीच हाथापाई हुई है। ऐसे में अनआर्म्ड कॉम्बैट की तैयारी खूब काम आती है।